आपने इंटर किया हो, इंटर में आर्ट्स में कर रहे हो, साइंस से ताल्लुकात नहीं है, प्री मेडिकल में फिजिक्स पढ़ा होगा। ओके, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको छोड़ो। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चैप्टर नंबर 3 और टेंशन एंड स्ट्रेस से पहले। बड़ा आसान है, मैं बताना चाहती हूँ, आता है मुझे, मैं बताना चाहती हूँ, बताओ। मैंने इसे टक किया मतलब तुम्हें आता है, अच्छे से तुम थोड़ा उसका एग्जांपल समझा देंगे क्या है? Law of conservation of not in energy, law of conservation of momentum. Before and after collision, the momentum remains conserved, provided that other factors remains constant. ये possible है नहीं? सर आप बायोलॉजी से पूछें। अच्छा, जो मुझे नहीं आता वो पूछो ना। आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में, मेरा इंटरेस्ट फाइलम, अकाइन और डर्मिटा क्या होता है? ये तो मुझसे नहीं पूछ सकती, मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। फाइलम, अकाइन और डर्मिटा क्या होता है? they have scales. Vertebrate, non-vertebrates. Vertebrates. Explain how. Then jellyfish क्या है? Jellyfish के अंदर कोई vertebrates which is Sir, this is an exception of echinodermata. का एक्सेप्शन है जेलीफिश की पूरी बाइक्स होता है। सही है? आपने देखा कि मैंने आपसे क्या पूछी, वो चीजें पूछी जिसमें सारे नंबर्स थे और मैं उन्हीं नंबर्स के हिसाब से क्या कर रहा जज कर रहा था। ये कब तक नंबर जज किए जाएंगे, कब तक ऐसे हमें सबके सामने आप बेइज्जत और जलील करते जाएंगे? जब तक आप तालीम की दुनिया से निकलेंगे। तालीम की दुनिया से जब आप निकल जाएंगे तो उस वक्त आपकी एज होगी 22 साल। कितनी एज होगी? अभी आप कितने होंगे? 16 साल, 17 साल, 18 साल के आप हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आज वो सबक सीख लें, क्योंकि आज से अगर आप अपने बाप दादाओं के पास जाएं, उनको 30-35 साल की उम्र में पता चलता था कि एजुकेशन किस तरह काम करती है, साइंस कैसे काम करती है। लेकिन आज आप सब लोगों को 12 या 13 साल में सब पता लग जाता है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। आप अपने वालिदैन की एज के मुताबिक और आज के हिसाब से आप सबसे ज़हीन बच्चे हैं, ऐसा कि नहीं? पढ़ने को छोड़ के बाकी चीजों ऐसा कि नहीं? आपको सारी मीडिया का पता है, आपको इंटरनेट का पता है, कौन सी चीज कैसे मिलती है, यू नो एवरीथिंग। आप इतने शार्प माइंडेड हैं, लेकिन जब तालीम की बात आती है आप क्या हो जाते हैं? आपका ग्राफ थोड़ा नीचे गिर जाता है, ऐसा ही नहीं है? तो हम आपको तालीम के साथ साथ आपके नंबर्स के साथ साथ जो नंबर्स आप पढ़ रहे हैं, सी ग्रेड भी आपका आता है, कोई बात नहीं है, क्योंकि इन दी एंड आपको क्या चाहिए? आपको रोकड़ा चाहिए। इन दी एंड आपको क्या चाहिए? बेहतर लाइफ चाहिए। इन दी एंड आपको क्या चाहिए? एक ऐसी पोजीशन चाहिए जिसमें आपकी जाके आपकी हेल्प की जाएगी। लिटरली स्पीकिंग, आज मैं दोबारा बताऊं, साउथ अफ्रीका से मेरे पास जब क्या है पूरा प्रोफाइल आया, उसने मुझे कहा करण जी, जब तुम किसी बंदे को हायर करोगे उसमें तालीम जिस बंदे ने जो भी हासिल की है तुम उसको कितनी वेटेज दोगे? 12%। अगर तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो या तुम ए ग्रेड हो या तुम मेरे पास सी ग्रेड लेकर आए हो, मैं तुम्हें कितने मार्क्स दूंगा? 12%। ये मैं आपको साउथ अफ्रीका की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी टीम वही है, मैं उन्हीं के साथ ताल्लुकात है मेरे। फिर आते हैं किसमें? इंडिया के साथ अभी मेरा ताल्लुक बना है जिसमें हम ऑडिट का काम करते हैं। पता वो क्या करते हैं कि जिस बंदे के पास कोई भी तालीम है, उस तालीम के तुम कितने नंबर दोगे? उसको 5% नंबर दोगे। मुझे तालीम याफ्ता वाला बंदा नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा बंदा जो बीकॉम करके कितने नंबर होने चाहिए? 5%। लेकिन जब मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, यूनिवर्स की बात करता हूँ, मैं पीएनजी अबू दाऊद स्मॉलर पाकिस्तान की बात करता हूँ, हाइपरस्टार इम्तियाज, ये मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं ट्रेनिंग से काम करता हूँ। जब इनके साथ आप रेज्यूमे अपनी भेजेंगे या नौकरी लेने जाएंगे, ये कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बंदा पढ़ा लिखा है, ग्रेड से मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। 1% मार्क्स मिलते हैं किसके? आपके तालीम याफ्ता होने से। तालीम बहुत अच्छी बात है, तालीम आपका पहला कदम है। ग्रेड्स कोई भी आते हैं ना, परवाह रिश्ता, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप क्या करेंगे, कोई ना कोई तालीम हासिल करने के बाद किसी मार्केट में जाएंगे, लोग आपको आईक्यू से नहीं, जैसे मैं आपको अभी क्या कर रहा था, ख्वाब कर रहा था, इस तरह से ख्वाब नहीं करेंगे। लोग आपके आईक्यू से नहीं बल्कि ईक्यू से आपको जज करेंगे। ईक्यू क्या होता है हम बात करते हैं। सर ईक्यू क्या होता है? मैं जो बोलूंगा नहीं, मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप उसमें सब हिस्सा लेंगे। 3 स्टेप्स पहले बता देता हूँ कि सबसे पहला एक स्टेप होता है कि आपको जो सिखाया जा रहा है उसे कहते हैं टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए, टीचर बन गए, या फिर आप किसी प्रोफेशन से मुंसलिक हो गए, इसमें गाड़ी बनाना सीखी, मोबाइल बनाना सीखा, तो वो आपकी कौन सी स्किल्स हैं? टेक्निकल स्किल्स। अगर आप इस पे फोकस कर गए, सारा दिन इस पे लगाया, डेवलप नहीं हुए, तो आपकी पूरे पाकिस्तान के साथ बात कर रहा हूं, तो आपकी इनकम का हिस्सा, अगर आप लाख रुपए कमाना डिजर्व करते हैं, पाकिस्तान की केस स्टडी में आपको 15,000 रुपए नौकरी मिलेगी। कितनी नौकरी मिलेगी? 15 से 20,000। जितने भी टेक्निकल लोग हैं, जिसमें से कौन से लोग आते हैं? आरएससी वाले लोग,
और कौन से लोग आते हैं? जो आपके मैकेनिकल के लोग होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग होते हैं, इनसे पूछो जब तुम नौकरी लेने जाते हो तुम्हें कितनी तनख्वाह ऑफर होती है? वो लाख रुपए डिजर्व करते हैं लेकिन मिलता कितना उनको? सिर्फ 15,000 से 20,000। यकीन नहीं आता? अपने दोस्तों से पूछ के देखिए जब तुम एक काम लेने जाते हो, ऐसा कि नहीं है? फिर वो बंदा क्या करता है? मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं कोई मोटिवेशन की कोई बात नहीं करूंगा कि फलां ने क्या किया, उसने क्या किया, स्टीव जॉब्स ने क्या किया। ना व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, हम जो अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं मोस्ट की बात करते हैं जो होगा आपके साथ। जैसे ही वो बंदा जैसे ही वो क्या होगा कि वो टेक्निकल स्किल वाला बंदा थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करता है, थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश का मतलब वो दो चीजें सीखता है। जब हमारे पास कोई ऐसा बंदा जिसको टेक्निकल स्किल का 3 साल तजुर्बा हो, कितना साल तजुर्बा? 3 साल तजुर्बा हो, उससे हम कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत बोलना सीखो, जिसको हम क्या कहते हैं सर? कम्युनिकेशन स्किल। और पाकिस्तानी आवाम यानी कि मैं और आप कम्युनिकेशन किसको समझते हैं? तो यूरिका से अंग्रेजी पढ़ ले, 2 महीनों से 6 महीने का कोर्स कर ले। सही सर? नहीं यार, अंग्रेजी इज नॉट इन एवरीथिंग। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है किसी को कोई प्रॉब्लम है तुम्हें सॉल्व करना आता है कि नहीं आता? अगर किसी कंपनी में इश्यूज हैं तो हमें सुनना आता है कि नहीं आता? हम क्या करते हैं? हम अपनी ही झाड़ते हैं, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, बाकी सब गलत है। मतलब मैं कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है? इट्स ऑल अबाउट टू वे। मैं तुम्हारी बात कितनी सुनता हूं, कितनी समझता हूं, समझने के बाद कितना रिप्लाई करता हूं। मैंने अभी 16 लोगों को जब प्रमोशन साइन किए थे हमने, तो उन 16 लोगों को हमने किस बिहाफ पे किया था? 3 साल का तजुर्बा था और उन्हें बोलना आता। कोई बीकॉम है, नॉर्मल बीकॉम है, 16 लोग प्रमोट हो गए। उसको कहते हैं मैनेजरियल स्किल। क्या कहते हैं वैसे? जब भी कोई मैनेजरियल स्किल पे बंदा पहुंचता है, कितना भी चौड़ा क्यों ना हो, उसको तनख्वाह कितनी मिलती है? 40 से 50,000 रुपए। कोई भी ऐसा बंदा हो जो बोले मैं मैनेजर हूं, सही है, कोई सा मैनेजर, मैं को बड़ी कंपनी में 40-50 साल कितनी रिजल्ट उसकी लग पता है। उसके बाद जब वो बंदा कहता है कि भाड़ में नहीं जाना, थोड़ी टेक्निकल भी नॉलेज होनी चाहिए। फिर क्या होता है? बंदा वो टेक्निकल स्किल को थोड़ा छोड़ के किस में आता है? मैनेजरियल स्किल में आता है। उसके बाद वो तीसरी स्किल सीखता है। ये सब लोग टेक्निकल स्किल वाले हैं। और उसके बाद क्या है? मैनेजरियल। उसके बाद एक तीसरी स्किल डेवलप होती है, उससे हम कुछ और नहीं कहते, उसे कहते हैं पीपल स्किल। क्या कहते हैं उसे? अब सर पीपल स्किल क्या होता है? ये अनलिमिटेड सैलरी होती है, आप जितनी डिजाइन करना चाहें। नॉर्मली बता रहा हूँ कि हमेशा लाख और 1.5 लाख से क्या जाते हैं? ऊपर जाते हैं। इनिशियल लेवल की बात करें, ऊपर अगर बात करें तो 20 लाख 25 लाख हो सकती है। ठीक है सर, ये जो आप बात कर रहे हैं इसका प्रूफ बकवास है सर। यहाँ पर फही बुखारी को जानते हैं? Yes, sir. फही बुखारी इंग्लिश पढ़ाता है? नो। सॉफ्ट स्किल पढ़ाता है? नो। इस पूरे सेंटर को क्या करता है? मैनेज करता है। इट मींस जगह को मैनेज नहीं करता, ही मैनेजेस द पीपल। किसको मैनेज करता है? ही मैनेजेस द पीपल। मैं उसकी एग्जैक्टली तनख्वाह तो नहीं बताऊंगा, 2 लाख से तो पक्की ऊपर होगी। ऐसा है कि नहीं है? 2 लाख से पक्की से इसकी ऊपर होगी, बिकॉज ही लर्नड द टेक्निकल स्किल बट ही वाज नॉट लिविंग एट दैट स्किल। वो रहना ही नहीं चाहता था, he was not able to work with the technical skill। कहता ठीक है सीख ले, कोई बात नहीं। one step ahead वो क्या बना? थोड़ा मैनेजर बना। मैनेजर के बाद क्या बना? अब सेंटर मैनेजर, मतलब पूरी जो की बड़ी पोस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर। इट मींस he is managing peoples। जब तक आप पीपल मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, सच बता रहा हूं, आप इस और इस लेवल में सड़ जाएंगे, मर जाएंगे। इस लेवल पे होंगे तो लोगों से उधार लेंगे, इस लेवल पे होंगे तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, फिर आप बोलेंगे बीवी तुम ही काम कर, या लड़का बोलेगा चल मैं काम करता हूँ, मेरी बीवी भी क्या करे? काम करे। इस लेवल पे तो पड़ोसी को भी खिलाफ ला सकता है। अब पड़ोसी कौन है? तुम सही है। So it's all about EQ होता क्या है? EQ means it's all about इमोशनल क्वेश्चन, जिसमें आप एक वर्ड सीखोगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पीपल मैनेजमेंट। क्या सीखोगे? पहले आप अभी छोटे बच्चे हो, कोई बात नहीं है, एक स्टेप डेवलप करो। कौन सा वाला? टेक्निक। कोई भी कोर्स पकड़ो जिसमें तुम बहुत अच्छे हो, पकड़ के उसको सीख लो। सीखने के बाद अगला स्टेप कौन सा सीखना है? कम्युनिकेशन सीखना है। बस अंग्रेजी तुम्हें समझ आता है, अंग्रेजी सीखो। उर्दू समझ में आता है, उर्दू सीखो। अपनी मादरी जबान है उसको सीखो। उसको सीखने के बाद क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट कैसे? मैं कितने डिफिकल्ट अल्फाज जानता हूँ? नहीं कितने। लेकिन जब हम अंग्रेजी सीखते हैं ना तो टीचर हमें कभी क्या सिखाता, जितने मोटे लफ्ज बोलेंगे ना लोग समझेंगे बड़ी बहुत अच्छी अंग्रेजी है। तो मैंने भी ऐसा किया। सबसे अभी भी वही कीवर्ड मुझे ज्यादा मुश्किल वाला, कौन सा वर्ड? ग्रैंडी लोग कोई मुझे प्रोनाउंस करना भी नहीं आता था, तो हमने एक दो वर्ड झाड़ दिए। वर्ड झाड़ना इज नॉट कम्युनिकेशन। To listen, speak and solve the problem. Speak, listen to solve the problem. समझ आ रहा है? ऐसी कम्युनिकेशन। उसके बाद पीपल मैनेजमेंट कैसे सीखनी है?
इस एक्टिविटी से हम सीखेंगे। उस एक्टिविटी से मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, सिर्फ मुझे इसमें से 4 लोग चाहिए जो कहेंगे सर मैं लीडर बनना चाहता हूँ। मतलब देखो आप सब बहुत ज्यादा ऑप्शन हो गए, हमारे पास 4 लोग हैं। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर यू। बट आई बिलीव इन डेमोक्रेसी। मैं जो है ना जमहूरियत पे जो है ना वो बिलीव करता हूँ, लेकिन जमहूरियत ये बात है जमहूरियत के बारे में क्या है, हमारे फिलॉसफी है, कोई बात नहीं। तो हमें 2 खवातीन चाहिए, 2 खवातीनों चाहिए, लड़के चाहिए जो मतलब ऐसे आ रहा है पार्ट में आप आए। मैं कुछ भी नहीं पढ़ी लेकिन मैं ही क्यों अप्लाई करूँगी। आ जाए आप, नहीं आप पहले हो गई, आप आ जाए लड़के बोलो, एक आप में से कोई एक लड़के आ जाए। ओके सो कम्युनिकेशन देखिएगा हमारा, सही है सर? कोई बात नहीं, होता रहता है, समझ। So, if you don't mind, please get lost. Bye bye. Okay guys, अभी वकास ये chairs हैं सारी, ये बाहर चाहिए। नीचे बैठे, आप बैठे। ये जो लोग हैं ये खड़े हुए हैं, नीचे बैठे। आप बैठ जाओ। ऑर्डर टेबल देख रहे हैं आप, ये हमारी। तो एक लीडर आपको पता है कि जो मैनेजर्स हैं वो लीडर की तरफ क्या करेंगे, थॉट्स रखेंगे। मैनेजर क्या करेगा, लीडर की तरफ थॉट रखेगा। काम करना क्या है, इस क्लास में बोतलें, कॉटन टेप, गार्बेज, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके जितना मजबूत टावर या जितनी बड़ी बिल्डिंग आप बनाएंगे आप जीत जाएंगे। इसमें होगा क्या, अगर चारों लोग आपस में क्या करेंगे, कौन सी चीज करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तब जाकर टावर बनेगा। कोई चौड़ा बना, नहीं मुझे हाथ तक नहीं कर लूंगा, ये टावर कभी नहीं बनेगा। और टावर स्टार्ट कहाँ से होगा, इट्स ऑल अबाउट सर क्या पहले बोतल लगेगी, मे बी सर पहले अखबार बेचना पड़ेगा, मे बी सर अखबार को ऐसा क्या कर टावर बन जाए। व्हाट विल हैपन, इट विल बी योर डिसीजन। क्या करना है, इन असासों को इस्तेमाल, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके पास कोई चीज बाहर से नहीं आएगी, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इन्हीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके सबसे बड़ा क्या बनाना है, टावर। वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली बड़ा होगा, वर्टिकली भी बड़ा होगा और बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके लिए आपके पास सिर्फ कितने मिनट, 20 मिनट, सही है। एक लीडर होगा, 5 मिनट होगा। लीडर 2 खवातीन 2 लड़के, एक नहीं 3 खवातीन 1 लड़का, चलो तो अब क्या अपनी चॉइस क्या आप आ जाए यहाँ से सर, आप आ जाए। और बोतले कितनी टोटल हमारे पास, और आपका हॉल भी यही है, इससे बाहर नहीं निकलना, सही है। आप कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। मैंने क्या बात देखी, आपकी बात बता देना। दूसरा लीडर बुलाओ। लीडर ये और बोतलें कितनी है, बोतलें कितनी है, 10 है। तो सबके लिए बोतलें कितनी हैं, 2-2। हाँ 2-2 से 2 बार पे 2-2 बोतलें होंगी, इनको दे देंगे। ये आपके पास कॉटन टेप है, आपके पास वो अखबार है, ये होगी आपको हम टीम दे देते हैं। आप तुम्हारी जितनी होगी आप इनमें ऐड है, आप इनके साथ है। ये 2 लड़के, 1 लड़की, 1 शामिल है, सही है। आप अपने ग्रुप के साथ है, आप लीडर, आप पीपल मैनेजर हैं, तो जिनका ग्रुप बन के बाकी जो वेले हैं साइड है। ओके, लीडर नंबर 3। हाँ सही से, अब यू कैन स्टार्ट द ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप शुरू कर सकते हैं। लीडर आई, इनमें से 2 खवातीन और 2 लड़के। सर लीडर को बताना पड़ेगा कि हम क्या बनाना है। What I want मैंने बता दिया। What I want मैंने बता दिया। लीडर किसी चीज को टच नहीं करेगा। लीडर किसी चीज को टच नहीं करेगा। लीडर को देख रहा होगा कर क्या रहा है। एक आपके 4 लोग हो गए, 1 2 3 4 सही। एक आप और एक आ जाएगा, एक में से इनके साथ ज्वाइन। ओके, आखिरी लीडर को बुलाई। अब आपका जो है आप इधर, आप इस साइड है, आप उस कोने में चले जाएं। ये पूरी अब आपने आपको यंग टैलेंट दिया, यंग टैलेंट, तो आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इट्स ऑल अबाउट यू। क्या अटैक हो गया, ये मुझे नहीं दो बोलते हैं लीडर ये टीम नंबर 1 नाम पे आइटम टच नहीं करते, टीम नंबर ये लोग बच गए।
बताइए, खाली यूँ सबमिट बता रहे हैं। आप इनको जब कुछ करना है तो किसी चीज़ को टच नहीं करना है, तो मैं मैनेज करना है, तो मैंने गाइड करोगे कि ये करो, टच नहीं करना। कितने लोग हैं? दो। ओके, so guys, leaders, सब बैठ जाइए आप लोग, सब बैठ जाइए। लीडर्स में खड़े जाइए, लीडर खड़े हुए हैं। लीडर्स आप मेरी तरफ देखिए। नहीं हम शुरू करेंगे। तुम 25 मिनट का टाइमर लगाओ, एक दूसरे में। लीडर्स एक आप इनका हिस्सा, आप इनको गाइड नहीं कर सकते। ये पार्ट ऑफ इट। लीडर का गया 1 2 3 प्लीज अभी स्टार्ट नहीं करें, अभी स्टार्ट नहीं करना, अभी स्टार्ट करें। हाँ प्लानिंग करें। लीडर्स इनको मैंने एक टास्क दिया है और आप वो लीडर्स हैं जिनको सीट मिल जाती है लेकिन काम कुछ भी नहीं आता। लीडर्स का कमाल ये है कि अपने मैनेजर्स को देखिए, उनको देख के खुद समझे कि सरंजीत इनको क्या कहा। कितने टास्क हो गए, अब आपके मैनेजर ज़हीन है, लीडर्स क्या है, डफर है। पोस्ट तो है लेकिन स्किल्स नहीं है। स्किल्स कैसे डेवलप करेगा? थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो आप अपना EQ अप्लाई करके, EQ अप्लाई करके, EQ अप्लाई करके, EQ अप्लाई करके इनमें से देखेंगे ये लोग क्या भला कर रहे हैं। थ्रू डिस्कशन भी आप देखेंगे लेकिन किसी भी चीज को टच नहीं करेंगे। गाइडेंस दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी चीज को टच नहीं करेंगे। और ये क्या आप चाहते हैं, बड़े डिस्कशन करनी है आपको, डिस्कशन कीजिए, आप लोग टच नहीं करें, बाकी सब बैठे होंगे, लीडर्स करेंगे। टाइम स्टार्ट हो गया। Yes, अभी आपका टाइम स्टार्ट 25 मिनट शुरू हो गए, नाउ यू कैन स्टार्ट। धीरे सिखाने का मकसद क्या था, हम सबसे पूछते हैं। पहले सर आपसे जो डिस्कशन 1 बाय 1 जो भी होगा, फिर हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सर आपके नजदीक इसकी क्या लर्निंग्स? सर इसकी ये रणनीति है, ग्रुप एक्टिविटी, ये ग्रुप में काम कैसे कराया जाएगा। ग्रुप में काम से ग्रुप वर्क था, वेरी गुड सर। ठीक है, ग्रुप इसमें मैनेजमेंट काम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा जाएगा, वन बाय वन करके। सही। भाई टीम किसको बनाना है, रोल किसको करना है, ताकि पूरा मैनेजमेंट वर्क। इसका मतलब जो जिस काम में अच्छा है उसको काम डिस्ट्रीब्यूट करो। इसका मतलब इंडिविजुअल स्किल को हमने सिलेक्ट किया। वंडरफुल सर। और क्या सीखा इसमें से?
टीम वर्क करना या टीम कैसे काम करेगी? ये सर टीम वर्क हो गया। अब हम चाहते हैं इसी ग्रुप का लीडर बोलो ज्यादा अच्छी बात है। ग्रुप लीडर आपने क्या सीखा इसमें? मैंने टीम में वर्क करना सीखा। टीम में वर्क करना सीखा। बहुत प्रेशर था, लोग आगे बढ़ रहे थे। प्रेशर मतलब मेरे पास स्ट्रेस नहीं था, मेरे पास प्रेशर नहीं था। प्लीज सर हमें आपकी दो चीजें चाहिए आप आगे से अगर 2 मिनट डबल बंद किया जाए। सर ये हमने एक एक्टिविटी करवाई। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट EQ and how to work in a team. टीम से हट के सबसे बड़ी एक्टिविटी ये थी कि रिसोर्सेज बहुत कम है, एफिशिएंटली यूज करना है और टावर बनाना है। टावर सबसे बड़ा मजबूत हो, टावर जो हो ना हॉरिजॉन्टली वर्टिकली क्या हो, बड़ा हो। इन सब को देखकर इस बात पे बताइए कि कौन सा टावर सबसे ज्यादा मार्क्स ले लेती है? दीवार का सपोर्ट इस्तेमाल कुछ भी एक मिनट शरद साहब एक मिनट। अच्छा आपको क्या डाउट? कुछ भी नहीं सर ऐसे प्लीज बंद आपको इस पे डाउट है? नहीं सर ऐसे मतलब इन्होंने दीवार में लगा दिया नहीं सर अच्छा किया है आपने केस ठोको बात करने के बाद कोई बात नहीं जो भी किया सर मजबूती बड़ा टावर और हॉरिजॉन्टली वर्टिकली भी ज्यादा ये टास्क मिला था आपका रिसोर्सफुलनेस राइट? रिसोर्सफुलनेस ना कम चीज़ क्या ज़्यादा कर हाँ क्या ज्यादा कर सकते एंड मुझे लगा सबको 4 पॉइंट तो मिला ही मिला सबको 4 पॉइंट ठीक है ना? हाँ सब एंड सबको इक्वल चीज़ें भी इक्वल चीजें भी इक्वल टाइम में इक्वल टाइम मिला इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स भी इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स ठीक है ना? एंड सर का इंस्ट्रक्शन है गौर से फोकस करो कहा था कि सबसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली एंड मजबूती ठीक है ना? अच्छा जल्दी करो कोई चीज इस्तेमाल की हमने बाद में नहीं भाई मैंने बाहर से बंदा बोला है इसलिए बाहर से बुलाया है ताकि वो आपको न्यूट्रल जस्टिफिकेशन दे सके I would have to go with this one. Please give a big hand for this team. Thank you very much. अभी 2 मिनट में हम सर्टिफिकेट भी देंगे आपको। जबरदस्त। अच्छा तुम साइड में खड़े रहो। कोई बात नहीं। जो थक गए सामने खड़े हो Good job. थैंक यू सर ओके गाइस अभी पूरी इस वीडियो को जो है एक छोटी सी 2 मिनट की अच्छा सेकंड थर्ड दुनिया फर्स्ट को याद रखिए सेकंड सर मतलब अब मैं दूसरा तीसरा है 4 लोग ओके एक छोटी सी क्लिप इसको वो लास्ट में एक क्लिप लगाते हैं इस पूरी एक्टिविटी को कन्वर्ट कर देंगे हम कहना क्या चाहते हैं और जिन लोगों ने नंबर्स नहीं लिए वो भी खुश हो जाएंगे इस वीडियो को देखकर प्लीज अब सामने आइएगा करने वालों की कभी हार नहीं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है मन का विश्वास रगों में सांस भरता है चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दुनिया सिंधु में गोताखोर लगाता है जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार